दोस्तों, मिडिल ईस्ट में संकट गहराता जा रहा है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल जवाबी कार्रवाई के विकल्प तलाश रहा है। आशंका जताया जा रहा है कि इस टकराव के बीच एक बड़ा युद्ध हो सकता है। अमेरिका और पश्चिमा देश ने जहां एक तरफ ईरान को जवाब देने का समर्थन किया है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि संघर्ष ज़्यादा ना बढ़े। इन सब के इस बीच ये तो लगभग तय माना जा रहा है कि ईरान में इजराइल की तरफ से किसी न किसी तरह कार्रवाई होगी। इजराइल के पास इसकी कई विकल्प है। ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। सैन्य ठिकानों का साथ साथ तेल और गैस केंद्रों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इंटेल ऑपरेशंस के जरिए भी ईरान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के पक्ष में नहीं है। ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने के क्षेत्र में बहुत गंभीर स्थिति बन सकता है। इस बारे में मिडल ईस्ट के विशेषज्ञ और अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सीनियर फेलो प्रोफेसर वली नर्सर इंडियन टुडे से कहा कि इजराइल के लिए ईरान का परमाणु ठिकानों पर हमला वास्तविकता से परे होगा। इजराइल ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमला जरूर कर सकता है, लेकिन वो उनके न्यूक्लियर परमाणु प्रोग्राम खत्म नहीं कर सकता। अपने परमाणु ठिकानों पर हमला की स्थिति ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और ज़्यादा अंडरग्राउंड लेकर जाएगा और इन हमलों के बाद वो परमाणु प्रसार न करने वाली संधि से भी बाहर आ जाएगा और खुद को एक परमाणु हथियारों वाला देश घोषित कर देगा। प्रोफेसर नसर आगे बताते हैं कि ईरान को इस समय एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है कि जो अपनी परमाणु शक्तियों का प्रयोग नागरिक सेवाओं के लिए रहा इसलिए सहारे अमेरिका से भी मूल भाव करता है। परमाणु ठिकानों पर हमलों की स्थिति में ये नागरिक सेवाओं को वाला परमाणु प्रोग्राम आधिकारिक रूप से परमाणु हथियारों वाले प्रोग्राम में बदल जाएगा। प्रोफेसर आगे कहते हैं कि स्थिति को पूरे क्षेत्र के लिए खतरनाक होगी। जैसे ही ईरान खुद को परमाणु हथियारों वाला देश घोषित करेगा, वैसे ही तुर्की की सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खुद को परमाणु हथियार वाला देश घोषित कर देंगे और इस स्थिति में इजराइल के लिए खतरा होगा, क्योंकि उसके पड़ोसी देश परमाणु हथियार संपन्न देश हो जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि इजराइल के पास और क्या विकल्प है। जिसमें ये कहा जा रहा है कि परमाणु ठिकानों पर इजराइल का हमला लगभग असंभव है। हालांकि जवाबी कार्रवाई के लिए इजराइल के पास विकल्प है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है। इनमें इजराइल मिसाइल या एयर बॉम्बिंग को रोकने का ईरान के लिए असंभव नहीं होगा। इजराइल पहले से भी इसी तरह हमला करता आया है। मतलब पहले भी इस तरह के हमले कर चुका है। ईरान ने जहां एक तरफ अपने मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को जमीन के नीचे और पहाड़ों के बीच में छुपा रहा है, वहीं उसके इस एयर डिफेंस बेस खुली जगह पर है। इनमें इजराइल के लिए ईरान को मिसाइल ड्रोन के ठिकानों पर पूरी तरह से नष्ट करना संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान हो जा सकता है। इस स्थिति में इजराइल के पास एक विकल्प ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करना के लिए है। ईरान एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला कर चुका है। हालांकि इस बार एक साथ ऐसे ठिकानों पर निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ ही इजराइल ईरान के हथियारों के उत्पादन में लगी फैक्ट्रियों को निशाना बना सकता है। हालांकि एयर डिफेंस और दूसरी फैक्ट्रियों को निशाने बनाने में जोखिम ये है कि इन हमलों में किसी भी तरीके से गलती एक बड़े पैमाने में लोगों की जान जा सकती है। इस स्थिति में एक बड़ा युद्ध हो सकता है। हालांकि अब देखना ये होगा कि इजराइल कौन सा विकल्प अपनाता है। आपका इस मामले में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको पूरी तैयार